गधा चोर। एक धोबी के पास एक गधा था। वो दिन भर मालिक का सामान इधर से उधर ढोने में लगा रहता। मालिक उसका खुद निर्दयी था। वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया करता, बस रात को उसे चरने के लिए खुला छोड़ देता था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने उसे दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर सारा काम करना पड़ता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। अच्छा, ऐसी बात है तो भाई साहब समझो, अब आपकी भूखमरी के दिन गए। बगल में सब्जियों का बड़ा बागान है, वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी है। गाजर, खीरे, ककड़िया और भी बहुत कुछ है। मैंने एक जगह से घुसने का रास्ता भी बना रखा है, बस वहाँ से अंदर घुसकर भरपेट भोजन करता हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता हुआ गधा गीदड़ के साथ चले गया। बगीचे में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर वहीं रहे और सुबह होने से पहले ही वे अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद वे दोनों रोज एक जगह पर मिलते, बगीचे में घुसते और जी भर कर खाते। दोनों में दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। आज का सवाल, गधे के कितने पैर होते हैं? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक दिन गधे ने बगीचे में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया और उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। वो मस्ती में ऊपर नीचे झूमने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा झूमते हुए बोला, गीदड़ भाई, खाना खाने के बाद हम गधों को कुछ गाना चाहिए होता है। सोच रहा हूँ एक अच्छा वाला गाना गा देता हूँ। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना 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 ना, ऐसा मत करना गधे भाई। ये गाने वाने का चक्कर यहाँ मत चलाओ। हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बुरा फंसेंगे। हाँ। गधे ने एक आंख से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। अरे संगीत के बारे में तुम क्या जानो? हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी गंदी आवाज अभी बाहर मत निकालना। हाँ, चुपचाप रहने में ही हम दोनों की भलाई है। अगर गांव वालों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो बहुत बुरा फंसेंगे। गीदड़ की बात का गधे को बहुत बुरा लगा। गधा शिकायत करने लगा, अरे तुमने मेरी आवाज को गंदी कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाते हैं, वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। इसके बाद भी गीदड़ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा अपनी बात पर अड़िग रहा। गीदड़ ने चालाकी से काम लिया और मौका पाते ही वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद गधे ने रैंकना शुरू कर दिया, उसके रैंकने की आवाज सुनकर गांव के सभी चौकीदार वहां पहुंच गए। गधे को खेत में देखकर चौकीदार बोला, भाइयों, यही है वो दुष्ट गधा। इसी ने हमारा सारा खेत चर रखा है। मारो इस साले को, छोड़ना मत। देखते ही देखते गधे में लाठियां बरसने लगी। कुछ ही देर में गधा पीट पीट कर अधमरा नीचे गिर पड़ा। मोरल, अपने दोस्तों की अच्छी सलाह न मानने का परिणाम बुरा हो सकता है।